मणिपुर पर दिखावे की राजनीति कर रहा विपक्ष। मणिपुर पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कहा गिरेबान में झांके खुद। मणिपुर पर अपनी ही चाल में फंस गया विपक्ष, अब हो रही किरकिरी। मणिपुर में हो रही हिंसा के मामले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में सियासी कश्मकश देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी की जा रही है। इसी बीच विपक्षी दलों के सांसदों ने मणिपुर हिंसा से प्रताड़ित व्यक्तियों से मुलाकात के लिए बड़ा कदम उठाया। विपक्षी दलों के सांसदों ने 3 मई से हो रही हिंसा से प्रताड़ित व्यक्तियों से मुलाकात के लिए शिविर का दौरा करेंगे। विपक्षी दलों में शामिल सांसदों की इस पहल को देखते हुए अब बीजेपी के द्वारा विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सांसदों की इस पहल को मात्र एक दिखावा बताया। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला करते हुए बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दलों के सांसदों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में प्रताड़ित व्यक्तियों की भावनाओं के साथ दिखावे का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। जब मणिपुर 2 महीने तक बंद था, तब विपक्षी के बड़े बड़े नेता कहाँ थे? विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के मुंह पर ताला लगा हुआ था। तब विपक्ष के बड़े नेताओं ने मणिपुर पहुंचकर पीड़ितों का हाल जानने की कोशिश नहीं की, और आज विपक्षी गठबंधन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पीड़ितों के दर्द को बांटने का दिखावा करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मणिपुर के दौरे से विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता लौट कर आएंगे तो संसद में हंगामा मचाने के साथ साथ कोई भी कामकाज नहीं होने देंगे। संसद के काम को रोकना ही विपक्ष के नेताओं की चाल है। बीजेपी के नेता और मौजूदा मंत्री अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन से इस बात को लेकर गुजारिश करूंगा कि एक बार वो पश्चिम बंगाल का दौरा करें और अपने प्रतिनिधि मंडल को पश्चिम बंगाल लेकर आएं और वहां की कानून व्यवस्था की स्थितियों का जायजा लें। किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार में सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं, लूट और डकैती की घटनाएं चरम सीमा पर हैं, और उसी के बल पर ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा? क्या कांग्रेस के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचार का विरोध किया जाएगा? अपने तीखे तेवर को जारी रखते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक बार राजस्थान का दौरा भी विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जाए, जहां पर आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, दुष्कर्म के बड़े बड़े मामले प्रकाश में आ रहे हैं। कभी महिलाओं के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो कभी कांग्रेस हाई कमान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से राजस्थान आकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की गुहार लगाई जाती है। मणिपुर के दौरे को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर में जाति संघर्ष की छवि खराब कर सकता है। इस मुद्दे को यहीं पर शांत करने के लिए विपक्ष के नेताओं को शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करनी होगी। हम जाति के पीड़ितों से मिलने और समस्या को समझने के लिए मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि मणिपुर में बीते 2 महीने से जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे पूरी दुनिया देख रही है। साथ ही भारत की छवि पूरे देश में दागदार होती जा रही है, और सत्ता की कुर्सी पर बैठे मोदी सरकार मुख्य दर्शक बनकर सिर्फ नज़ारा देखने का काम कर रही है। मोदी सरकार के द्वारा मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा सिर्फ भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। यही कारण है जिसकी वजह से बार बार विपक्षी गठबंधन इंडिया का विरोध बीजेपी के नेताओं के द्वारा पुरजोर तरीके से किया जा रहा है।